Hello everyone, welcome to my T Focus classes. So how are you all? I hope all are very well. So we have already discussed about 20 elements of periodic table. So today we will discuss about the next 21 to 30 elements. सो हमने फर्स्ट वीडियो में 20 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके थे, उनका एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला था। तो मैंने एक इजी ट्रिक बताई थी एटॉमिक मास के बारे में। सो टुडे हम अब नेक्स्ट 30 एलिमेंट्स तक 30 एटॉमिक नंबर तक हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम उनके एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और कौन कौन से एटॉमिक नंबर पर कौन कौन से एलिमेंट्स का नाम आएगा, उनके सिंबल्स देखेंगे और उसके एटॉमिक मास एक ईजी ट्रिक के साथ देखेंगे। लेट्स सी। सो यू कैन सी इन माई नोटबुक यहाँ पे 30 तक एटॉमिक नंबर मैंने लिख रखे हैं। सो ये जितने भी नंबर्स हैं ये है हमारे एटॉमिक नंबर। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन एटॉमिक नंबर पे इनके कौन कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो है सिचुएट है वो कैसे कैसे रखे गए हैं। तो 21 एटॉमिक नंबर पर रखा गया है स्कैंडियम, नेक्स्ट इज टाइटेनियम, next is vanadium, next is chromium, next is manganese, next is iron, and next is cobalt, and next is nickel, and next is copper, and next is जिंक। सो मैंने नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स और मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। सो यू कैन सी 21 पे स्कैंडियम, फिर 22 पे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो ये हमारे एलिमेंट्स के नेम थे 21 टू 30। अब हम देखेंगे इनके सिंबल्स। स्कैंडियम को हम लिखेंगे SCC, टाइटेनियम को लिखेंगे TIC, वैनेडियम को लिखेंगे VC, क्रोमियम को लिखेंगे CRC, मैग्नीज को लिखेंगे MNC, आयरन को लिखेंगे FEC, कोबाल्ट को लिखेंगे COC, निकल को लिखेंगे NIC, कॉपर को लिखेंगे CUC, जिंक को लिखेंगे ZNC। सो ये हमारे इनके सिंबल थे। अब आपने ये देख लिए हैं। तो हम जब भी अपनी केमिस्ट्री के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को राइट डाउन करेंगे तो हम पूरे एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखेंगे कंप्लीटली, हम उनको सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स गैस है, कौन कौन से हमारे सॉलिड है। तो अब हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से सॉलिड है और कौन कौन से गैस है। तो स्कैंडियम इज अ सॉलिड एंड टाइटेनियम इज अ सॉलिड, vanadium is a solid, chromium is a solid, manganese is a solid, iron is a solid, cobalt is a solid, nickel is a solid, copper is a solid, zinc is a solid। So 21 to 30 एलिमेंट्स हमने देखे। तो इनमें सारे एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड हैं। लेकिन 1 to 20 एलिमेंट्स में हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स हमारे सॉलिड थे और कुछ गैसेस थे, लेकिन 21 to 30 में सभी सॉलिड्स हैं। अब हम आएंगे इनके एटॉमिक मास के बारे में। अब एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, हम वो फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं हम एटॉमिक मास के लिए ईजी ट्रिक, एक बहुत ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। ट्रिक क्या है हमारी, इफ द atomic number is divisible by 7 then we will multiply by 2 and add 3। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा एटॉमिक नंबर अगर वो 7 से डिवाइड है तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर हमारा एटॉमिक नंबर इवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके +4 कर देंगे। अगर हमारा एटॉमिक नंबर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। लेट्स सी कि हमारा इन पे अप्लाई होता है या नहीं होता। अब देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 21 है। तो 21 7 से डिविजिबल है, तो यस और नो। तो 21 7 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 3 से हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। उसको स्कैंडियम का एटॉमिक मास कितना आएगा, 45। अब नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22 7 से डिवाइड नहीं होता। 22 हमारा ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो 22 है हमारा इवन नंबर। सो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 22 2 जा 44 में 4 ऐड कर दो, 48। सो टाइटेनियम का कितना आ जाएगा, 48।
नेक्स्ट है हमारा वेनेडियम। अब वेनेडियम को क्या करेंगे, 23 7 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये इवन नंबर है, ये है एक ओड नंबर। तो 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +5 कर देंगे। 3 2 ज़ा 46 + 5 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 51। तो 51 इसका क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। 24 7 से डिविजिबल नहीं है और 24 क्या है हमारा एक इवन नंबर है। तो हम इवन नंबर वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। 24 × 2 + 4, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 52। तो क्रोमियम का आ जाएगा हमारा 52। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, सो इट इज़ अ ओड नंबर। ओड नंबर वाली ट्रिक हम लगाएंगे। 25 × 2 + 5, 25 2 ज़ा 50 + 5 तो कितना आ जाएगा 55। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। 26 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 26 हमारा इवन नंबर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या ऐड कर देंगे 4। तो 26 × 2 कितना आ जाएगा 52। अब इसमें +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो इसका एटॉमिक मास है 56। अब आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। 27 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 27 इज नॉट ए इवन नंबर। तो 27 है हमारा एक ओड नंबर। तो ओड नंबर वाली ट्रिक अप्लाई होगी, इंटू 2 करके +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 + 5 59। अब नेक्स्ट है हमारा निकल। निकल हमारा 7 से डिविजिबल है 28, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 28 है। सो नेक्स्ट है हमारा निकल। तो निकल में क्या होगा, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। 28 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, तो हम इसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर देंगे ऐड 3 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। 29 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 29 इज अ ओड नंबर। तो ओड नंबर वाली ट्रिक अप्लाई करके हम यहाँ पे एटॉमिक मास निकाल लेंगे, तो इसका आएगा 63। सो नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। 30 इज अ इवन नंबर, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसमें क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो +4 करने के बाद हमारा आता है इसमें एटॉमिक मास 65। सो ऐसे ही इजी ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो डी फोकस क्लासेस के ऊपर विजिट करें। अगर आपको पिछली 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, उनके सिंबल्स और उनको सीरीज में अगर आपको देखना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट्स आएगा, उनके एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, सो आप डी फोकस क्लासेस को पे जाके विजिट करें और नई ऐसे ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अप टू डेट आपको नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।